ड्राइवर है, कोई व्यक्ति घायल हो गया, मैं गेट खोल के बाहर आ गया गाड़ी से बाहर आया तो पब्लिक हमको मारेगी, तो फिर वो कौन बचाने आएगा? प्रशासन आएगी या सरकार आएगा? हम एक नमस्कार। आज जो पूरे देश में ट्रक ड्राइवर और यूनियन के लोगों ने हड़ताल किया है, जो भारत सरकार द्वारा नियम लागू किया गया है, उसको लेकर देहाती क्षेत्र में किस तरह का असर है। यहाँ नजदीक में पेट्रोल पंप भी है। यहाँ पर जो बाहर के शहरों में जो स्थिति है कि पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं कि हो सकता है कि यदि टैंकर न आए तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाए। वहाँ पुलिस की भी व्यवस्था कई पंपों पर जो दिखाया जा रहा है चैनलों के माध्यम से कि नहीं, वहाँ पुलिस के निगरानी में पेट्रोल वितरण किया जाएगा, ये तमाम चीज। लेकिन देहाती क्षेत्र में जैसे ही सुबह हमें जानकारी हुई, हम देहाती क्षेत्र में कई पंप है वहाँ आए हैं, यहाँ अभी वो स्थिति नहीं है। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया सुबह ही देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, और उन लोगों को जैसे ही जानकारी हुई कि शहरों में तेल पेट्रोल के लिए किल्लत है, लोग लाइन लगा रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिलेगा, महंगे दामों में मिलेगा, ब्लैक में मिलेगा। लेकिन अभी मैं बता दूं कि मैं गाजीपुर जनपद के मऊ बॉर्डर है, यहाँ एक पेट्रोल पंप है, बगल में एक पेट्रोल पंप नीलकंठ फिलिंग स्टेशन था, वहाँ भी हमने पता किया। लेकिन वहाँ के संचालक महोदय का कहना है कि अभी हमारे पास 2 से 4 दिन तक का पेट्रोल स्टॉक में है, अभी ये स्थिति नहीं होगी। हमारे साथ कुछ ट्रक ड्राइवर हैं, यहाँ ट्रक भी खड़ा है, कुछ वहाँ लेबर बंधु भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि देहाती क्षेत्र में जो ट्रक यूनियन को लेकर जो हड़ताल किया जा रहा है, जो नियम में परिवर्तन किया गया है भारत सरकार द्वारा, उसको लेकर तमाम जगहों पे धरना किया जा रहा है, प्रदर्शन भी हो रहा है। देहाती क्षेत्र में इस तरह का नहीं है, लेकिन लोग जानकारी किस तरह से है, इनको क्या कुछ बताया गया है, चूंकि हो सकता है कि अफवाहों में भी कई जगह हड़ताल हो या फिर इस तरह से हो, लेकिन देहाती क्षेत्र में अभी ये स्थिति नहीं है। कुछ हमारे साथ साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ ट्रक ड्राइवर है महोदय, सबसे पहले इन्हीं से हम बात करेंगे। आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। ट्रक चलाते हैं और जो ये ट्रक का नियम लगाया, सरकार लगाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सरकार लगाए, अच्छी बात है, वो करना चाहिए जो करिए, मगर सरकार को ये भी करना चाहिए कि जैसे हम ट्रक ड्राइवर हैं, कोई व्यक्ति घायल हो गया, मैं गेट खोल के बाहर आ गया गाड़ी से बाहर आया तो पब्लिक हमको मारेगी, तो फिर वो कौन बचाने आएगा? प्रशासन आएगी या सरकार आएगा? हम यही चाहते हैं कि उसका भी कोई नियम लगे कि सरकार हमको न मारे। हम लेके जा रहे हैं घायल आदमी को, पहुंचाएंगे अस्पताल, उसका दवा भी देखेंगे, मगर पब्लिक जब हमको मारेगी तो उसके डर हम ड्राइवर आदमी, हम भी तो जानते हैं, हम भी तो एक इंसानी हैं, हम तो भागेंगे। और कोई ट्रक ड्राइवर जो ट्रक चला रहा है वो ये नहीं चाहेगा कि हमारे ट्रक से किसी तक दबे। हम लोग जानबूझ के कुछ ऐसा नहीं होने देते हैं। जो अगर हमारा ही गलती नहीं रहता है, हम लोग तो रोड पर चलते हैं, बहुत लोग पीने वाले गाड़ी के सामने आ जाते हैं, हम लोग इमरजेंसी ब्रेक लेते हैं, पीछे से आके बंदा कोई हल जाता है गाड़ी के अंदर, वो भी ट्रक ड्राइवर ही का गलती हो जाता है। गाड़ी खड़ी रहे तो भी आके कोई लड़ जाता है तो ट्रक ड्राइवर को गलती दिया जाता है। बस हम ये चाहते हैं कि सरकार ये भी नियम लगाए कि जो पब्लिक आ रही है, ड्राइवर को मार रही है, ड्राइवर को धकिया रही है, ड्राइवर को अब शब्द बात कर रही है, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो। उसके ऊपर ऐसा शायद प्रावधान भी है कि जिसके साथ दुर्घटना हो रही है या फिर जिस तरह से है, अगर उसके साथ कोई मारपीट करता है, इस तरह का कृत्य करता है, तो शायद प्रावधान है कि आप भी यदि उसमें मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो आपके भी तरफ से मुकदमा दर्ज होगा। क्या इस तरह का आपको पुलिस द्वारा जो सहयोग मिलना चाहिए मिलता है? नहीं मिल पाता है ना, मिल पाता तो ट्रक ड्राइवर हर रास्ता चलते हुए मार नहीं खाते हुए चलता। ट्रक ड्राइवर इसलिए सवाल उठा रहे हैं, कानून जब लगाए हैं, सरकार लगाई है कानून को, तो ट्रक ड्राइवर इसीलिए आवाज उठा रहे हैं कि जितना हम लोग को आप लगा रहे हैं, हम लोग भी लेबर मजदूर है ना, ड्राइवरी कर रहे हैं तो लेबर मजदूर है, तो हम लोग के लिए आप लगाए हैं, तो आम जनता के भी लिए लगाइए कि वो जनता अगर एक बार मारने से पहले ट्रक ड्राइवर को सोचे कि हाँ वो बंदा लेके जा रहा है तो उसको क्यों मारे। अगर भाग रहा है तब मारिए, तब दिक्कत हो रहा है। भाग क्यों रहा है ड्राइवर? भाग रहा है इसलिए कि हमको पब्लिक मारेगी, अगर हम रुकेंगे हम। आप लोग भागना नहीं चाहते हैं, आप लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन जनता के डर से आप लोग भागते हैं। क्यों भागना ही पड़ेगा, जनता फिर हमको पीटेगी। ये तो देखेगी नहीं जनता की ड्राइवर की गलती थी कि वो जो बंदा घायल हुआ उसका गलती रही थी, वो मौके पर नहीं देखती, पहले ड्राइवर को मारना शुरू करती। क्योंकि ड्राइवर क्या है कि दूरी सफर करता है तो अपने घर रहता नहीं, किसी से बात कर पाएगा। जो आता है तो ड्राइवर का ही कॉलर पकड़ के गाली देता है, अब शब्द बोलता है, ड्राइवर को ही मारने शुरू कर देता है। ड्राइवर करेगा क्या? वहाँ ड्राइवर का कौन बंदा वहाँ ड्राइवर को बचाएगा? पुलिस बचाएगी, पुलिस आ जाएगी तुरंत बचाने के लिए। तो कानून को सरकार को ऐसा कानून लगाना चाहिए कि ड्राइवर को जो व्यक्ति छू रहा है उसको भी उतना ही सजा दिया जाए जितना ड्राइवर के पास लगा हुआ है, उतना लगना चाहिए आप लोगों, क्योंकि उसके डर से। अभी जानकारी की मैं बात करूं तो क्या जानकारी है आप लोगों को, क्या परिवर्तन किया गया है, उससे थोड़ा फोकस कर दिया जाए। अभी ड्राइवर के लिए परिवर्तन यही किया गया है कि गाड़ी अंदर लोड हो गई है, ये तो अच्छी बात है, अंदर लोड हो गई है तो ड्राइवर को भी सुकून है
ड्राइवर को उससे शक उन्हें, मगर जो एक्सीडेंट वाला बात सरकार निकाली है कि अपना ये एक्सीडेंट हो जाएगा तो ड्राइवर को 7 लाख रुपया का ये भरना पड़ेगा जुर्माना और 10 साल का जेल। तो ड्राइवर एक्सेप्ट कर रहा है, कोई ड्राइवर नहीं बोल रहा है कि हम नहीं देंगे, मगर ड्राइवर ये भी बोल रहा है, हर व्यक्ति ड्राइवर बोल रहा है कि जो नियम हमारे ऊपर लगा है अगर हम उतरेंगे बचाने के लिए। सरकार ये बोली है कि जो ड्राइवर अगर पुलिस को फोन कर रहा है या उसको अस्पताल लेके जा रहा है तो उसको ये सब नहीं लगेगा, क्योंकि वो लेके जा रहा है, घायल हुआ है बंदा तो उसको लेके जा रहा है। तो ड्राइवर आखिर गाड़ी से उतरेगा तो पब्लिक मारेगी, ये पक्का है कि पब्लिक मारेगी। सरकार भी जान रही है, सरकार भी बैठी हुई है, तो देख रही है ड्राइवर मराते हैं सब की नहीं, तो पब्लिक मारेगी, ये कन्फर्म है पब्लिक मारेगी। एक चीज हमने इसके पहले आपसे बताने से पहले शायद गलत न हो तो आप लोग भी दर्शक बंधु हैं, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शायद हम गलत बोल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में एक चीज लिखा है कि किसी भी दुर्घटना में जान जाने वाले का यदि कोई व्यक्ति जान बचाता है, उसको सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाता है तो सरकार की तरफ से उसे 5,000 रुपया मिलेगा। तो जो जानबूझ के, मान लीजिए यदि ड्राइवर की गलती है, वो एक्सीडेंट करता है तो उसको तो सजा मिलेगी ही, लेकिन किसी दूसरे गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो गया है, कभी कोई दूसरी गाड़ी आकर खड़ा कर देता है तो जनता यही समझती है कि ये इसी ट्रक से इसका एक्सीडेंट हुआ है, जो मदद करते हैं, इसी ट्रक से इसका एक्सीडेंट हुआ है। इस पर आपकी क्या कभी इस तरह की देखिए, आप एक बात पूछे हैं, अच्छी बात पूछे हैं, इसकी वजह से ट्रक ड्राइवर बहुत डर के रहते हैं। जैसे हमारी गाड़ी रोड पर खड़ी है, रोड पर हर जगह तो पार्किंग बनी नहीं है, गाड़ी रोड पर चल रही है, इतनी लंबी गाड़ी है, रोड पर लेकर चलेंगे हम लोग, रोड पर लेकर चलते हैं, गाड़ी खड़ी है, अगर कोई व्यक्ति अगर अपने में आपस में 2 बाइक वाले टकराएंगे तो अपना ड्राइवर डर नहीं हट जाता है, लेकिन अपनी गाड़ी की एक्सीडेंट हुआ तो हमारे ऊपर बवाल सब आए, वो भाग जाएगा, जैसे जो खड़ी गाड़ी है उसी को पुलिस पकड़ लेती है। हाँ, तो वही होता है। तो पहले हम चाह रहे हैं सरकार से कि जो कानून लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अपना काम करे, सरकार से कोई आपत्ति नहीं हम लोगों को, मगर जो कानून हम लोगों के ऊपर लगा रही है बस उसको सोच समझ के लगाए कि कानून ड्राइवर के ऊपर लगा रहे हैं तो ड्राइवर के ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए। ड्राइवर को कोई मारते हुए चले, ड्राइवर का कोई मतलब ड्राइवर इंसान नहीं है, ड्राइवर भी तो इंसान ही है, ड्राइवर का भी घर द्वार होता है, सब कुछ ड्राइवर का भी है, ऐसी बात नहीं। तो वही कानून से बस ड्राइवर की यही मांग है कि वो लगाए, अच्छी बात है, सरकार लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी कोई आपत्ति नहीं है, मगर उसके साथ साथ ये भी लगाए कि जो पब्लिक उसको हाथ खा रही है या तो व्यवहार उसका सीधा कर रही है तो उसको भी उतना ही सजा दिया जाए जितना ड्राइवर के पास लगा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दूसरे ड्राइवर महोदय हैं, उसमें भी हम बात करेंगे। आपका परिचय कहाँ करेंगे? अच्छा, गाड़ी कहाँ से कहाँ तक आती है? जो ये सरकार द्वारा नियम परिवर्तित किया गया है, आपको क्या जानकारी है और इसमें सरकार से आप लोग की क्या हम तो वही कहेंगे सर जी की सरकार से कि अपना जो काला जो सिस्टम लगा है उसको वापस ले, आप लोग वापस चाहते हैं? हाँ बस। किस तरह की जानकारी आपको मिली है, क्या नियम में परिवर्तन किया गया है? नियम है तो सर उल्टा है, तो कुछ जानकारी है? यही जानकारी है कि उल्टा है। जो हम जो गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो हम लोग जाएंगे कोई को उठा कर अस्पताल लेने, तो पहले तो हमको जनता बीमार देगी, हमको जनता मारेगी तब ना हम ले जाएंगे वहाँ। पहले जनता कूद के पहले बरोबर कर देगी हमको, तो हम कहाँ से ले जाएंगे वहाँ से? पहले अपना जान बचाएंगे कि हम एक्सीडेंट वाला को हम देखेंगे। आप लोग जो भागते हैं, पहली यही कमी है कि जनता आपको मारती है, जिसके डर से आप लोग भागते हैं। जनता पे भी कोई जनता आपको स्वतंत्र रूप से उसका इलाज कराते हैं। मान लीजिए यदि जनता पर किसी प्रकार का प्रावधान में यदि कभी लगाया जाता है, परिवर्तित किया जाता है कि जनता आपको न मारे, जनता मारने से पहले एक बार सोचे कि अरे हम तो दोषी हो जाए, ऐसा अगर नियम लगता है तो क्या आप ट्रक ड्राइवर उसको स्वतंत्र रूप से अस्पताल तक पहुँचाएंगे? बिल्कुल सरकार से यही चाहते हैं। यदि उसमें किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, मर गया या किसी तरह का, तो आपको जेल हो जाएगा? सर ना नहीं काम करते करें। अच्छा, मर जाएगा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। ड्राइवर घबरा जाता है ना, ड्राइवर बहुत ज्यादा घबरा के अपना जान बचाएंगे कि हम उसको ले जाएंगे अस्पताल, ड्राइवर भी घबरा जाता है, एक्सीडेंट ड्राइवर फिर जाएंगे थाना में पर कुटाएंगे, हमको पब्लिक मारेगी। और हम लोग हैं ड्राइवर है तो मजबूर आदमी हुए तो ड्राइवर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, यदि गलती आपकी है तो आप सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन गलती नहीं है तो उसकी निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। देखिए, कोई भी ड्राइवर क्या है ना कि गलती जानबूझ के नहीं करता है, हम यही जानते हैं जानबूझ के गलती नहीं करता है। हम गाड़ी चला रहे हैं और मालिक क्या है कि हम लोग गाड़ी देता है, रात दिन हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, 1000-1500 रुपये यही पाते हैं हम लोग। अब उसमें
सरकार लगा दी है 7 लाख भरने के लिए, 7 लाख ड्राइवर सर हम लोग कहाँ से भरेंगे उसको? 1500 रुपये कमा रहे हैं, रात दिन में 300 रुपये खुराकी मिल रहा है, तो हम कहाँ से एक्सीडेंट होगा तो हम उसको कहाँ 7 लाख रुपया देंगे या 10% सजा कहाँ से काटेंगे उसका बताइए। चलिए हमारे साथ एक और जरूरी है, काफी भी है, लोगों को देखा है, इनसे भी हम वार्ता करते हैं। सबसे पहले हम आपका सफर से जो ये नियम परिवर्तित किया गया है ड्राइवरों को, उस पर आप नियम पूरा खिलाफ है। मनोज आप लोग क्या परिवर्तन उसमें और क्या क्या परिवर्तन में जो पहले था उसी तरह रहना चाहिए। तो सरकार और आम लोगों का कहना है, जो आम पब्लिक का कहना है, थोड़ा नजदीक आइए भैया, जो आम लोगों का कहना है कि ट्रक ड्राइवर या फिर इस तरह से जो ड्राइवर है वो गलती करते हैं, लोगों को एक्सीडेंट मार के चले जाते हैं, मरते हुए छोड़ जाते हैं, जिससे काफी लोगों की जान चली जाती है। तो इसमें क्या कुछ आप लोगों द्वारा किया जाता है? क्या आप लोग जानबूझ के एक्सीडेंट करते हैं या फिर हो जाता है? जानबूझ के तो कोई नहीं एक्सीडेंट करता है। जब तक वो नहीं गलती करेगा, जो रोड पर चलता है, मोटरसाइकिल वाला है, कहीं इधर से आ गया उधर से आ गया, साइकिल वाला है, बीच में हॉर्न बजा रहे हैं तभी नहीं हट रहा है, ठीक है ना। ट्रक से कुछ नहीं होता है जब तक वो नहीं गलती करता। ट्रक वाला तो स्कूटी को भी बताता है कि स्कूटी भी न मरने पाए। एक बार हमने कई बार लोगों से सुना है, एक बार हमारी मुलाकात भी हुई थी, एक मालिक थे, उनका कहना था कि ड्राइवर जो है भैया उनकी गलती होती है, वो लोग जानबूझ के, यदि इंश्योरेंस है, बीमा है, गाड़ी का क्लेम है, सब कुछ है, तो यदि वो अपने मन से एक्सीडेंट करते हैं और लोगों को कुचल कर चले जाते हैं कि छोड़िए जाने दीजिए, और भाग जाते हैं गाड़ी छोड़कर, और गाड़ी हम लोग को छुड़ाना पड़ता है, इंश्योरेंस को समझना पड़ता है। इस तरह के ड्राइवर जो है उनसे आपको क्या राय है? क्या ऐसा लोग करते हैं? ऐसा कभी नहीं करते हैं। ड्राइवर को चाहेगा किसी को एक्सीडेंट करे, हम अपने खुद फंसे जा करके, ठीक है ना। कई थानाध्यक्ष महोदयों से बात हुई हमारी, तो उसमें ज्यादातर गाड़ियां वही सड़ रही हैं जो इंश्योरेंस है, क्लेम है, या फिर इस तरह से है। मालिक तो बेचारा यदि ऋण कर्ज लेकर खेत बेचकर 10 करोड़ 20 करोड़ यदि इकट्ठा कर रहा है, 10 गाड़ियां ले रहा है, यदि कोई गरीब है एक ही गाड़ी ट्रक ले रहा है 15 लाख 20 लाख 25 लाख का, और उसके साथ यदि रोड पे चले और पहले चक्कर में ही एक्सीडेंट हो जाए, उसकी गाड़ी थाने में खींच जाए, उसकी गाड़ी सीज हो जाए, तो वो तो बेचारा दिवालिया हो जाएगा। नहीं उस पैसे नई गाड़ी उसकी रहेगी, पुरानी गाड़ी का जिसका कोई पेपर नहीं है, कोई पेपर नहीं है, एक्सीडेंट कर जाएगी, तो कहाँ छोड़ाएगा? उसी तरह उसी में उतर जाएगी वो गाड़ी, उसी में उतर इंश्योरेंस या जाएगी। फिर इस तरह से कोई प्रभाव नहीं है, हाँ इस तरह से कोई प्रभाव नहीं है। आप लोग मतलब चाहते हैं कि वापस हो जाए। हाँ कुछ हमारे साथ मजदूर हैं जो दिन रात काम करते हैं, और काम करते हैं जितना दिहाड़ी दिन भर में मिलता है उससे उनका जीविकोपार्जन हो पाता है, उनका परिवार चलता है। वैसे लोगों से भी हम संपर्क करते हैं। आपका नाम कहाँ के रहने वाले हैं? क्या करते हैं आप? वही जो कोई भी काम कर लेते हैं, ड्राइवर भी है और लेबर भी है। हाँ तो 200 रुपया कमाते हैं। कोई सोचा था कि बालू कम आएगा कि बेसी आएगा? 300-600 बालू आता है, 3 आदमी जाते हैं तो 300 रुपया कमाते हैं। परिवार चलेगा 300 में? पढ़ाई लिखाई इतना महंगा है तो कहाँ से चलेगा? अभी तो हड़ताल हो गया, अभी तो बालू हड़ताल हो गया तो 2 दिन हम मरेगा भूखे ना। बताइए, आप ही बताइए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कहेगा क्या? मांग? वो सरकार जो कोई सोचा भी नहीं था कि बालू इतना कम आएगा। ट्रक ड्राइवर वो कहता है कि कोई मार दो किसी को, नहीं कहता है। अभी क्या स्थिति है? अभी आज की क्या स्थिति है आपकी? अभी घर का चूल्हा नहीं जल पाएगा तो मतलब अभी गाड़ी नहीं उतर रही है आपकी? नहीं उतर रही है तो आज काम मिला आपको? नहीं मिला है तो जितना कमाते हैं उतना खाते हैं। एक और हमारे साथ साथी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बबलू राजभर जी। अभी आज काम मिला है, कितना का आप दिन भर में कमा लेते हैं? 3 महीने का 300 कमाते हैं। अच्छा, अभी तो आज हड़ताल, कल से हड़ताल चल रही है, तो आज काम मिला है आपको? कभी से काम नहीं मिल रहा है, कभी से बंद है। अन्य कोई साधन है? परिवार कैसे चलता है आपका? ये अपना घर से निकल रोटी चलता है, कोई काम काज करते हैं। ये जो हड़ताल चल रहा है, ट्रक ड्राइवर लोग गाड़ी लेकर जा रहे हैं कहीं आप लोगों को? नहीं, गाड़ी सब हड़ताल होता है, लोग बंद कर दिए हैं। काम की तलाश में आप ही काम हाँ, रहे हैं? काम में खराब काम नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपने अभी कुछ लोगों से जानकारी भी ली, इस पर आपकी क्या राय? हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर है, आप उस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या स्थिति है, इसमें क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए? जो मजदूर हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और अपना
परिवार जीविकोपार्जन करते हैं। साथ ही कई ट्रक ड्राइवर और तमाम ड्राइवर लोगों का कहना है कि इसको सरकार वापस ले कानून को, और इसमें जो परिवर्तन है, अभी जो आपने सुना एक ड्राइवर महोदय थे उनके द्वारा बताया गया है कि हम लोग जनता के डर से गाड़ी छोड़कर भागते हैं, हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि किसी का जान, यहाँ तक कि चींटी तक न हमारे पहिए के नीचे आए, इतना तक हम बचाते हैं, लेकिन कभी न कभी दुर्घटना हो जाती है। इस पर आपके क्या राय है, हम जरूर चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इससे जुड़े कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।